नमस्कार और आपका इस सप्ताह के मिशन संक्षिप्त में स्वागत है, जहां हम आपके लिए हमारे चर्च के अंतिम अपडेट को लाते हैं। पिछले गुरुवार को 220 नविसाउ छात्रों को दुम्बालेवू में चर्चों से नवाई की यात्रा किया गया था। नविसाउ ने मिट्टी परीक्षण के लिए ननरोंगा में नाइकोको एग्रीकल्चर स्टेशन से 2 एग्रीकल्चर अधिकारियों की सहायता मांगी। इसके बाद नाई कोरोकोरो चर्च से खेती की उपज के साथ स्कूल प्रदान किया गया। आगंतुकों में एल्डर्स, डॉकस प्रतिनिधि और चर्च मंत्री शामिल थे। समूह अपने साथ सब्जियां, रूट क्रॉप्स, किराने का सामान, मछली, अंकुर और लकड़ी ले गया। नविसाउ स्कूल समुदाय ने आगंतुकों को स्वागत किया, जबकि प्रधानाचार्य ने स्कूल और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उनके पास स्कूल के खेत से ताज़ा सामग्री के साथ लिप्त प्रसिद्ध नविसाउ सूप भी था। नविसाउ के व्यापार प्रबंधक ने यह संकेत दिया कि अगले कुछ हफ्तों के लिए ननरोंगा जिले से उपहार पर्याप्त होंगे। यह भी साझा किया गया कि किसी भी मदद को गंभीरता से स्वीकार किया जाता है और वे हमेशा बहुत आभारी है और नविसाउ की सहायता के लिए व्यक्ति को, चर्चों और जिलों को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे चर्च के मंत्रियों ने नुकू, उमन और बोकोनिकाई में अपने क्वार्टरली मिनिस्ट्रियल बैठक के हिस्से के रूप में राम्बी द्वीप का दौरा किया। 3 दिवसीय यात्रा में समुदाय के बीमार, आशक्त और विरासत सदस्यों के लिए गृह यात्रा भी शामिल थे। मंत्रियों ने राम्बी द्वीप अस्पताल की रोगियों और अस्पताल के कर्मचारियों से प्रार्थना की। यह उमा किंडरगार्टन और राम्बी हाई स्कूल के शिक्षकों के काम की कार्यता को भी बढ़ाया गया था। चर्च की मंत्री राम्बी ब्रायन तंबुआराकी और उनके परिवार और चर्च के सदस्यों ने उनका आध्यात्मिक मनोबल बढ़ाया, क्योंकि वे एक साथ पूजा करते थे और प्रार्थना करते थे। इस यात्रा ने मंत्रियों को खेतों में अपने काम की प्रगति और विशेष रूप से दूर दराज के स्थानों में मंत्रियों की उत्थान पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। जुलाई इंजीलवाद 157 लोगों को लाता है जो बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में उत्तर में दकनरोवे में 7 मंत्री, बुआ में 2 मंत्री और 4 मदुआता में भी सेवारित है। मंत्रियों ने द्वीप के चारों ओर प्रार्थना की, पूरे द्वीप को प्रभु को समर्पित किया और हाथ पर काम करने और हमारे बनाबन समुदाय तक पहुंचाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टेले इंजीलवादी और इसके पूर्व निर्देशक लिखित है पास्टर मार्क फिनली अगले 2 सप्ताह में वालेसी और होप पर आशा चैनल 8 पर राष्ट्रव्यापी प्रचार कर आयोजन करेंगे। कार्यक्रम रविवार 16 अगस्त से प्रत्येक शाम 8 बजे प्रसारित किया जाएगा और बहुजातीय जिले द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आपको सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है और आप इसे माय मिशन पेज और होप चैनल फीजी पर एक्सेस कर सकते हैं। यह प्रचारवाद उन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है जो काविनीबोंगी श्रृंखला के साथ ताला समुएला कोरो अंत 8 समय का संदेश द्वारा शुरू किया गया था। पास्ता ओशेरतिवा और अब 3 कॉस्मिक मैसेजेस प्रे द्वारा पृथ्वी का अंतिम संघर्ष श्रृंखला मार्क फिनली आए हैं। हम इस घटना के लिए प्रार्थना में एकजुट होए और पवित्र आत्मा की अभिषेक की तलाश करें, क्योंकि संदेश इन प्रसारण नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से में 200,000 से अधिक फिजियनों के घरों में प्रवेश करेगा। What a delight to welcome my friends from Fiji. We are living in troublous times. As we look around the world, the events of this world are very, very uncertain. And people are looking for certainty. They're asking the question, what does the future hold? How can I face the future with greater confidence? The Word of God provides answers.
It provides hope for today, tomorrow, and forever. Each presentation will unfold Bible prophecy. That's right here in Fiji, on this telecast, over the internet. Don't miss them. Be sure to look for the time of these presentations. They will touch your heart. They will change your life. They will give you new hope and confidence. अंतिम वर्ष के धर्मशास्त्र के छात्रों द्वारा कैंपस में आयोजित एक सप्ताह की प्रार्थना सभा के बाद फुलटन कॉलेज विश्वविद्यालय के 5 छात्रों और 1 कर्मचारी को पिछले सब्त में बपतिस्मा दिया गया। प्रार्थना का सप्ताह शिक्षा सप्ताह पर आधारित प्रार्थना सामग्रियों के विषय पर आधारित था, जिसमें एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन शामिल था। प्रार्थना सभा के 2 स्तर थे, सुबह और शाम। ऐसे कई छात्र हैं जो वर्तमान में बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और 3 अक्टूबर के लिए एक और बपतिस्मा करने की योजना है। प्रार्थना के सप्ताह से पहले छात्रों ने सांबेतो गांव को प्रभावित किया और 50 परिवारों का दौरा किया जो इस महामारी के कारण नौकरी के नुकसान से प्रभावित है। छात्रों और कर्मचारियों ने किराने का सामान और कृषि उपज में योगदान दिया और प्रधानाचार्य डॉक्टर मैल्कम कोल्सन ने गांव की यात्रा का नेतृत्व किया। कॉलेज विश्वविद्यालय अपने धर्मशास्त्र के छात्रों के लिए 5 सप्ताह का अभ्यास पर भी योजना बना रहे हैं, जहां वे चर्च के संगठन, इंजीलवाद, बाइबल अध्ययन और अपने देहाती कार्यों में मंत्रियों की सहायता करने पर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए देश भर में जुटेंगे। वर्तमान में फुलटन कॉलेज विश्वविद्यालय में 56 धर्मशास्त्र के छात्र नामांकित हैं। प्रतिबंधों और गिरजाघरों को फिर से खोले जाने के बाद से ही हर देश में हर जगह बपतिस्मा होता रहा है। इस महामारी के दौरान पवित्र आत्मा के काम को देखना आश्चर्यजनक है, क्योंकि फिजी में बपतिस्मा और इंजीलवाद की अभूतपूर्व संख्या का अनुभव हो रहा है। छोटे समूह के बाइबल अध्ययन से लेकर टेलीप्रचारवाद और सार्वजनिक प्रचारकों तक, युवा और बूढ़े मंत्रियों और लेते दोनों लोगों की भागीदारी फिजी पवित्र आत्मा की बहिष्कार का अनुभव कर रही है, क्योंकि लोगों के जीवन को चर्च द्वारा उपयोग किया गए विभिन्न माध्यमों के माध्यम से बदल दिया जाता है और प्रभावित होता है। इन बपतिस्मा की एक महत्वपूर्ण संख्या होप चैनल और होप एफएम के प्रभाव से हुई है, जिसमें लॉकडाउन इन आबादी और चर्चों के बंद होने का फ़ायदा उठाते हुए टेले इंजीलवाद की एक श्रृंखला है। आज तक कुल 1283 नव बपतिस्मा प्राप्त सदस्य हैं और अधिक अभी भी बाइबल अध्ययन से गुजर रहे हैं। यह उम्मीद है कि कम से कम अगले 2 महीनों में बपतिस्मा जारी रहेगा। यह विचार कि ग्लोबल यूथ डे एक दिन की घटना नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते लोडोका में किलीकाली चर्च के लिए एक जीवन शैली सच है। युवा शाम को सड़कों पर रहते हैं और सड़क पर गुजरने वालों और बेघरों को गर्म भोजन और प्रदान कर रहे हैं। युवा समूह में युवा माताओं द्वारा विचार शुरू किया गया था। 2 सप्ताह पहले बच्चों के सेबत के लिए विषय द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, गॉड इज़ विद यू ऑलवेज। विषय के उन लोगों के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है जिन्हें ज़रूरत है, और याद दिलाया जाता है कि भगवान की उपस्थिति को विभिन्न तरीक़ों से प्रकट किया जा सकता है, जिसमें अन्य लोगों का उपयोग करना और उनकी मदद करना शामिल है। भोजन पैक साझा करने और प्रार्थना सत्रों के बाद और पार्क में समूह पूजा के बाद किया गया। किलीकाली चर्च में युवा समूह अपनी शीतकालीन कोठरी परियोजना के साथ दया के इस कार्य को जारी रखने की योजना बना रहे हैं। यह युवाओं को अपने गर्म कपड़े और कंबल साझा करने और इस ठंड के मौसम में बेघर और सड़क पर
रहने वालों को वितरित करने में सक्षम होगा। और यह है इस सप्ताह के लिए हमारा मिशन ब्रीफ। और अधिक अपडेट के लिए अगले सप्ताह फिर से हमारे साथ जुड़े और एक शानदार सप्ताह का अंत और भगवान का आशीष आप पे हो। धन्यवाद।